नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया नगर पालिका में नालों की स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। बारिश में टीडी कॉलेज से होकर यहां एक नाला कटता है जो चौक पड़ा है। इस नाले की स्थिति ये है कि नालों की साफ सफाई कई सालों से नहीं हुई है और नाले के ऊपर झाड़ लग गए हैं। बलिया नगर पालिका में नालों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने से गुजरने वाली ये नाला पूरी तरह से चौक नजर आ रही है। यहाँ सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। नालियां गंदगी से पूरी तरह से बजबजा चुकी। नालियों में ढेरों कचरा पड़ा हुआ है। वहीं नगर पालिका की जनता कह रही है, नगर पालिका पूरे भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा हुआ है। नाली तो है ही, लेकिन सड़क पर चलना भी दुभर है। हालत तो यह है कि नालों की सफाई हुई ही नहीं। कागजों में टेंडर और कागजों में सफाई हो रही है। सभी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए हैं। रसूखदार ठेकेदार बने हुए। जिस प्रतिनिधि को निगरानी करनी चाहिए वही ठेकेदार बने बैठे। इसलिए नगर पालिका विकास का धन लूटा जा रहा है। अधिकारी अपने चहेतों और मंत्री अपने चहेतों को धिक्कार दिलवा रही है। वहीं सीआरओ ने क्या कुछ कहा, देखिए जी। एक अपना परिचय बताएं। लक्ष्मण यादव, भाकपा माले। लक्ष्मण जी, देखा जा रहा है कि बलिया नगर पालिका जो है, देखा जा रहा है कि जो नालियां है पूरी तरह अभी भी बजबजा रही हैं, साफ सफाई नहीं है। और देखा जा रहा है कि जो नालियां हैं उन पे झाड़ झंकार लगे हुए हैं ऐसा। और देखा जा रहा वही जो सीआरओ हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, नालियों की साफ सफाई कर दी गई है। क्या लग रहा है सर? देखिए, ये सब कागजों का खेल है। सच्चाई है कि धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे लूट और भ्रष्टाचार चरम पे है और कागजों में सब कुछ ओके है। वही हाल बलिया नगर पालिका या बलिया जिले की स्थिति है। आप देख लीजिए, यहाँ की स्थिति तो ऐसी है, मेरे पास प्रमाण भी हैं कि जो काम नगर पालिका क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी ने कराया है उसी काम को डूडा ने भुगतान किया है अपने उसमें। ये तो भ्रष्टाचार है बहुत। दूसरी बात आपको बताऊं कि अभी नगर पालिका क्षेत्र में जो स्टेशन रोड में नाला बना है वो नाली ढकी गई है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो केबल हाई टेंशन का बिछाया जा रहा है और जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसमें कोई सुरक्षा का मानक नहीं तय किया जा रहा है। उस केबल के आगे ऊपर नीचे कोई ईंट या सीमेंटेड कुछ कंक्रीट की नहीं की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो जिलाधिकारी कार्यालय जो आवास है, इनके सामने ही से ही जो नाला जा रही है वो भी नहीं ढकी हुई है। जो आपके पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, यहाँ से भी जो नालियाँ जा रही है कुंवर सिंह होते हुए, तो यहाँ पे भी नहीं नालियाँ ढकी गई है। ये पूरे झाड़ झंकार लगे हुए हैं। तो क्या कैसे माना जाए कि ये नालियों की साफ सफाई हुई है? देखिए, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है बलिया का विकास की योजना और नगर पालिका की योजना। और सारे लोग नीचे से ऊपर तक सब लोग मिले हैं। कैसे कह देंगे कि काम नहीं हुआ? जो आदमी उस भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको तो कहेगा ही कि सब कुछ ठीक है। यही हाल है। धरातल पे कुछ नहीं है, लूट है, जितना लूट सके तो लूट है। और नालों की क्या व्यवस्था है और ख़ासतौर पर जो खुले नाले हैं उनको बंद करने के लिए किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं नगर पालिका को? जैसा कि शासन का और जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और कहीं भी नाले खुले हैं या भरे हुए हैं तो उनको साफ सफाई की जाए। तो अभी आपने देखा होगा पिछले माह हम लोगों ने अभियान चला करके सभी साफ सफाइयाँ कराई थी, सब चीज़ें ठीक कर रखी। लेकिन फिर भी जो अब समस्याएँ आ रही हैं, जो पानी वानी वगैरह बरस जा रहा है, जल जमाव या कहीं आ जा रहा है, तो उसके लिए अधिशासी अधिकारी को सचिव निर्देशित किया गया है और सभी लोग कर रहे हैं। डेली रिपोर्टिंग हम लोग फोटोग्राफ के माध्यम से बनाते हैं। तो जो नाले पर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे या फिर राहगीर जो है उसमें गिर जाते हैं, तो सभी नाले ढके हुए हों उसके लिए भी कोई विशेष? नहीं, ये तो विशेष है क्योंकि ये तो जन समस्या जुड़ा प्रश्न है। इसके लिए सारी उसको बताया गया कैसे इससे चिन्हित करें, यदि कोई है तो तत्काल उसको डलवा करके उसको बनवा दें, क्योंकि ऐसे प्लेस को तो तुरंत हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। और इसके लिए हम निर्देशित कर दिए हैं और बाकी कोई और व्यक्ति की और समस्या आती है इंडिविजुअल तो उसको हम लोग डायरेक्ट समझाते हैं।
हम बात करते हैं बलिया नगर पालिका की, और ये बलिया नगर पालिका का जो है ये पॉश इलाका है। यहाँ पे जो है अभी हमारे बगल में जो है ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, और इसी के बगल में ही ट्रेजरी है, जिला अधिकारी ये जो कार्यालय है, कलेक्टर सभी है यहाँ पे। और यहाँ के जो अब हम नालों की अगर बात करें तो कागज़ों में तो खाना पूर्ति की जा रही है। बलिया नगर पालिका के द्वारा कहा जा रहा है कि जो नगर पालिका की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो बेहतर है, और जो सरकार के द्वारा जो निर्देश भी है कि जो नाला बनाए गए हैं उन पर जो है ढक्कन की व्यवस्था होगी। तो हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो बलिया नगर पालिका की जो साफ़ सफाई की अभियान की जो ये पोल है, हम खोलने की बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो बलिया नगर पालिका है नालों की अगर सफाई की बात करें तो खाली कागज़ों में खाना पे आप देख रहे हैं कि ये झाड़ झंकार लगा हुआ है। कहीं भी जो नाला की अगर बात करें तो कहीं भी सफाई नहीं हुई है नालों की। और ये जो स्थिति यह है कि पूरे जनपद जो नगर पालिका की अगर बात करें तो ऐसे ही लगभग कुछ नालों की स्थिति है जो जिला अधिकारी कार्यालय से होकर भी आवास तक भी होकर जो नाले जा रही है, वहाँ पे भी हम दिखाना बताएंगे कि जो नाला है वहाँ पे भी ईंट जो दीवार थी नाले की वो गिर चुकी है, अब तक वो सफाई नहीं हुई है। तो ये हालात है बलिया नगर पालिका की। और वहीं जो अभी जब हम इसकी बात PRO से बात की गई जो प्रभारी है तो उनका कहना यह है कि बलिया की जो नाली है वो साफ़ सफाई पूरी तरह से कर दी गई है, और जो ढक्कन है नालों पर वो भी लगा दिए गए हैं। तो ये है जो अधिकारी का कहना है, और लेकिन सच्चाई तो धरातल पर कुछ और ही है। आप देख रहे हैं कि जो नाला है उस पर न ढक्कन है और न कहीं साफ़ सफाई हुई है। बजाता संजय तिवारी, UP की बात। देखा आपने यहाँ के स्थानीय निवासियों की ये शिकायत है कि यहाँ सिर्फ कागजों में ही खाना पूर्ति हो रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इन नालियों की झंझट से यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को कब निजात मिल पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए UP की बात।